अब आपने ना एक और सवाल के यहाँ पे दरवाजे खोल दिए हैं मेरे लिए। और वो सवाल ये है कि आप जैसे गृहस्थ जीवन है आपका इस समय, जी। तो उसके साथ में धर्म से जुड़े रहना मतलब चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ज़रूर चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ धर्म और धर्म, अध्यात्म को बैलेंस करना बहुत टिपिकल बन जाता है। वो तब बनता है जब जिस गृहस्थ धर्म में हो वो आपके सपोर्टिव ना हो। तो जैसा मैंने कहा, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और इस कृपा के ही कारण मैं गृहस्थ धर्म में आने के बाद भी, विवाह के पश्चात भी, मेरा जो परिवार मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने कभी भी मुझे इस रास्ते से रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसमें और प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मुझे लगता हर कन्या को, हर लड़की को ऐसा परिवार ही मिलना चाहिए जो धर्म में बढ़ावा दे, क्योंकि अच्छा काम है। अगर हाँ, आपकी बेटी, आपकी पुत्री, आपकी बहू, आपकी बहन कुछ गलत काम करती है तो आप रोकने के अधिकारी हैं, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उनका साथ देना, उनको आगे बढ़ाना, ये हर एक परिवार का, हर एक पुरुष का धर्म है। आप तिलक लगाती हैं माथे पर, जी। ठीक है, तो इस तिलक का क्या महत्व है? बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि हमारे जो है धर्म में तिलक का क्या महत्व है। अगर आप उसको बता पाएंगी तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी जनता को उससे समझ में आएगा कि तिलक का क्या रेलेवेंस है। क्योंकि आज के दौर में जहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जी। दौर में लोग मतलब तिलक नहीं लगाते हैं। कहीं अगर मंदिर में भी जाते हैं तो तिलक लगाना जो है अवॉइड करते हैं कई लोग। देखिए, तिलक का तो इतना बड़ा महत्व है कि मैं आपको बताऊंगी तो आपका पूरा एपिसोड उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक श्लोक है जो विशेषकर बोला जाता है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, या भक्ति तिष्ठति सर्वदा। जिसके माथे पर चंदन होता है, उसकी जो आपदाएं हैं या उसकी अकाल मृत्यु जो होती है, उसका हरण हो जाता है। और ये चंदन लगाने का मतलब ये है, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, तो ये एक प्रकार का मार्क है जो इस बात को साबित करता है कि आप अकेले नहीं हो, आप किसी के हो चुके हो, आपका कोई मालिक है, और वो मालिक आपका दिन रात सहारा दे रहा है, आपको हर बुरी चीज से बचा रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि हम अकेले नहीं। ये गले की कंठी, माथे का चंदन, ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के हैं। ये जो ऊपर चंदन लगा हुआ है, इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, और इसका अर्थ होता है कि ये श्री कृष्ण के, या कोई भगवान नारायण को मानता है तो ये उनके चरण है। तो जब चरण 24 घंटे श्री कृष्ण के आपके माथे पर रहेंगे, तो स्वाभाविक है आपका जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहेगा, आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आजकल जो लोग कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब श्री कृष्ण के चरण आपके माथे पे, तो स्वतः ही आपका जीवन बहुत काम हो जाएगा, आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। दूसरी बात, फिर लोग कहते हैं, आजकल के तार्किक लोग, कि चंदन से क्या होता है। अब भक्ति तो अंदर होती है, बाहर दिखाने से थोड़ी होती है। लेकिन यही बात आप बॉर्डर पर खड़े हुए एक आर्मी ऑफिसर से कह के देखिए। आप उससे कह के देखिए कि तू आर्मी की ड्रेस पहन के क्यों खड़ा है, नॉर्मल जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले, खड़ा हो जा। लेकिन नहीं, उस ड्रेस में ही एक डिसिप्लिन है। उस ड्रेस को आप भी पहन लोगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा कि थोड़ा सा गर्व, डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर आपके माथे पर चंदन होगा तो आपका जीवन अनुशासित रहेगा। आप गलत करने भी जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, लोग देख रहे हैं, मेरे माथे पर चंदन है, क्या कहेंगे। मैं अगर ये चंदन लगा करके कहीं जाऊंगा तो लोगों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये चंदन मुझे गलत कामों से रोकेगा। तो मेरा युवाओं से खासकर निवेदन है कि बिल्कुल भी चंदन लगाने में शर्माइए मत। आप रोज नहीं भी लगा सकते हैं तो कुछ समय ऐसा रखिए, जैसे जन्माष्टमी आ गई, आपके घर में कोई पूजा पाठ है, तो उस समय धोती पहनिए, चंदन आपने भारतीय जो संस्कृति है ना, उसको अपनाने में शर्माइए मत। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते, ठीक है, लेकिन कभी आपको भारतीय कपड़े पहनने पड़े तो उसमें शर्माओ नहीं, खुल के पहनो कि ये हमारा धर्म। तो अगली बार जब भी मैं देवी चित्रलेखा से मिलने के लिए आऊंगा तो मैं धोती और कुर्ता पहन के आऊंगा। आज मैं सिर्फ कुर्ता पहन के आया हूँ।